अस्सलामुअलैकुम। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी जो ड्यू डेट है वो 14 जून है और इसके जो मार्क्स हैं वो 20 हैं। यहाँ पर आपको 5 सिनेरियोज दिए गए हैं जिनमें आपने पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इसमें कौन सा जो है वो मैकेनिज़्म पाया जाता है, एंड देन आपने उसकी जस्टिफिकेशन करनी है। 5 आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक नंबर आपका जो है वो आइडेंटिफिकेशन का होगा और 3 मार्क्स जो आपके जस्टिफिकेशन के होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है इनकी कैलकुलेशन में, ठीक है। बाकी आपको वही डिटेल्स हैं जो कि हर असाइनमेंट में आपको दी जाती हैं। चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन से पहले आपने अपने हैंडआउट्स पे जाना है और जो इसका लेसन नंबर 5 है उस पे आपने जाना है और उसके पेज नंबर 32 पे आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है मैकेनिज़्म दिए गए हैं जो कि 7 है। आपने इनको पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपने आंसर करना है। जो मेरा आंसर है वो अकॉर्डिंग टू माई थाट्स है, बाकी आपने इसको खुद पढ़ के अपनी वर्डिंग में आंसर को एक्सप्लेन करना है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। PSY 101 की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज़ आपके मार्क्स जो हैं वो ज़ीरो आएंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में आप यही लिख सकते हैं, जबकि जस्टिफिकेशन में आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। तो साकिब सिनेरियो की तरफ चलते हैं। साकिब जो है वो एक फुल पैक ऑफ सिगरेट को स्मोक करता है डेली बेसिस पे, और उसकी पहली आदत ही ये है कि जैसे ही वो उठता है तो वो स्मोकिंग करता है। उसकी वाइफ काफ़ी मरतबा उससे रोक चुकी है कि वो इस आदत को छोड़ दे, जबकि साकिब को ये यकीन करता है कि इसकी आदत अभी तक इसको वो इस चीज़ का एडिक्ट नहीं हुआ, वो आदत उसकी डेवलप नहीं हुई कि वो एडिक्शन बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन में आएगा, ये जो उसका मैकेनिज़्म है वो है डैनियल। इसमें क्या बताया जाता है, जस्टिफिकेशन में लिख सकते हैं कि साकिब इज़ अडॉप्टिंग डैनियल मैकेनिज़्म इन हिज बिहेवियर बिकॉज in it a person refuses to acknowledge the accept anxiety provoking thoughts। उसमें वो इस चीज़ को प्रोवोक कर रहा होता है, उस चीज़ की वो इनकारी कर रहा है कि वो एक चेन स्मोकर नहीं है, उसके अंदर जो आदत है वो नहीं अडॉप्ट हुई, वो सिर्फ एक उसकी ऐसी आदत है कि जिसको वो कभी भी छोड़ सकता है, बल्कि असल में ऐसा नहीं होता, वो एक पक्का स्मोकर बन चुका होता है, ठीक है। उसके बाद में सिनेरियो नंबर 2 पे क्या है कि जो आमिर है वो उसको उसकी वालदा से बचपन में रोज़ मार पड़ती थी, जबकि जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसने इस चीज़ की वो रिपोर्ट करता है कि उसकी कोई ऐसी याद नहीं है जिसको वो अपने पास रखना चाहता है, या उसे याद ही नहीं है कि उसकी माँ ने उसे कभी मारा था। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो आइडेंटिफिकेशन है, उसे रिप्रेशन कहते हैं। जैसा कि इसमें आमिर है वो अडॉप्ट कर रहा है रिप्रेशन में, जिसमें वो ऐसा बिहेवियर है जिसमें पर्सन वो अपनी अनप्लेजेंट मेमोरीज़ को वो फॉरगेट करना चाहता है, भूलना चाहता है, ठीक है, जो कि उसकी पास्ट में थी, जो उसकी चाइल्डहुड में थी। जैसा कि आमिर ये काम कर रहा है। उस्मान पेयर्ड फॉर अ टेस्ट फॉर सिलेक्शन इन आर्म फोर्सेस। उस्मान जो है वो एक आर्म फोर्स के टेस्ट में अपेयर हुआ, उसमें वो फेल हो गया और वो सिलेक्ट नहीं हुआ। टेस्ट को फेल करने के बाद उसने एक बिज़नेस शुरू किया जिसमें वो जो कि उसने ये कहना शुरू कर दिया कि वो आर्मी में इंटरेस्टेड ही नहीं था, वो शुरू से ही बिजनेसमैन बनना चाहता था। इसमें इस केस में वो रैशनलाइजेशन का बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि उस्मान अडॉप्टेड रैशनलाइजेशन इन हिज बिहेवियर एज इन इट अ पर्सन विल नॉट ब्लेम हिमसेल्फ। इसमें पर्सन जो है वो खुद पे अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो यही कहेगा कि ये जो काम हुआ है मैं जिसको करना ही नहीं चाहता था, मेरी शुरू से ख्वाहिश ही नहीं थी, ठीक है। बाकी आप इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो उसके फोर्थ केस में क्या बताया गया कि उर्वा जो है वो ड्राइविंग द कार, वो कार को ड्राइव कर रही थी और उसको ट्रैफिक वार्डन वाले ने सिग्नल तोड़ने पे उसे पकड़ा और उसका 300 का चालान किया। इस बात पे वो गुस्सा में आ गई वार्डन पे और उसने घर आके अपने बेटे पे चीखना शुरू कर दिया। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन में आएगा डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट का को यूज़ कर रही है अपने बिहेवियर में। इसमें लिख सकते हैं अदरवाइज Urva is adopting displacement in which the expression of unwanted desires are redirected। उसमें ये होता है इसमें कि अगर आप जो चीज़ अपना गुस्सा या कोई अपने एक्सप्रेशंस को निकालना चाहते हैं, वो उसकी जगह आप किसी और पे निकालते हैं। जैसा कि उसको गुस्सा जो था वो ट्रैफिक वार्डन पे था, आके उसने अपने बेटे पे चीखना शुरू कर दिया, ठीक है। और लास्ट केस में क्या है कि जी सुमन मेड अ मिस्टेक,
जिसमें सुमन से एक जो है वो एक मिस्टेक हो गई, जो कि उसके उसके वालिद साहब उस पर गुस्सा हो गए और उस पर चीखना शुरू हो गए। सुमन को जो ये चीज़ बहुत बुरी लगी और वो अपने कमरे में गई और लेट गई बेड पे और उसने अपने जो थंब को वो सक करना शुरू कर दिया। तो ये जो होगा ये रिग्रेशन का अमल होगा, जैसा कि उसने अपने बिहेवियर में रिग्रेशन को अडॉप्ट किया है, जिसमें पर्सन जो है रिवर्टेड इनटू दैट स्टेज विच वाज सेटिस्फाइंग फॉर हिम। इसमें इंसान उस स्टेज में को अडॉप्ट कर लेता है जिसमें वो खुद को महफूज महसूस करता है, वो सेटिस्फाइड महसूस करता है, या बचपन में जो वो जैसे करके सेटिस्फाइड हुआ करता था वो बिहेवियर को वो अडॉप्ट कर लेता है। आपको ये सिर्फ समझाने के लिए जस्टिफिकेशन लिखी गई है, आपने इसको अपनी वर्डिंग में ही एक्सप्लेन करना है। और आपने लेक्चर नंबर 5 के जो मैंने बताया है वहाँ से पढ़े बगैर आपने इसको नहीं सॉल्व करना। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक